हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोना है और आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज आईसीएस मैथ का थर्ड पार्ट। और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 96 क्वेश्चन हमने 90 इससे जो पहले थे वो कर लिए थे सारे सारे। और 96 में क्या कर रहा है, 20% बुक है वो हिंदी में है, और 25% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश है, और 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, और 7000 बुक्स आर इन रीजनल। और जो रिमेनिंग बस ये वो 7000 है। देखो इसमें क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कंफ्यूजिंग वाला है। 20% बुक है शुरुआत में, और 25% ऑफ द रिमेनिंग है। तो मान लेते हैं, और आखिरी में उसको इतनी बुक बचे हुए हैं तो एक्स मान लेते हैं शुरुआत में। अब एक्स का यदि 20% बुक जो है, हमें पहुंचना 7000 पर। 7000 पर हम कब पहुंचेंगे, जब रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग पर चलना हमें। तो 20% बुक हो गई हिंदी की, 20 तो मैं गिनी ही नहीं, बच गई कितनी, 80 बच गई जो भी बची। अब उसने कहा कि 50% ऑफ द रिमेनिंग 80 बची थी, इसका 50% ही होगा जो भी है। और उसने कहा कि 30% ऑफ द रिमेनिंग, 30% ऑफ द रिमेनिंग फ्रेंच है, और इन फ्रेंच है। तो बच गई कितनी, यदि फ्रेंच है तो दूसरी बच गई होंगी, 70 बच गई होंगी। और ये 70 बची हुई कितनी इक्वल दी हुई, उसने 7000 के इक्वल दी हुई है। तो यहीं पे क्वेश्चन खेलना था हमें। तो जीरो से जीरो कट गई, यहाँ पे भी जीरो से जीरो कट गई, 5 दूनी 10 हो गया। और यहाँ पे 4/5 था, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा तो फिर दो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, 15 15 25 हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, 25 इसका 25,000 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 7000 था तो जीरो आ जाएगी, यानी कि 25 यहाँ पे 25 और ये 25 ऊपर चला गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25,000। ऑप्शन नंबर बी। रिमेनिंग पे चलना है तो रिमेनिंग शुरुआत से चलना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं है इसमें। In an exam, A got 10% less marks than B, B got 25 more marks than C, and C got 20% less marks than D. If A got 360 marks out of 500, then how many marks percentage। देखो इसमें हमें पीछे से चलना होता है, पीछे से चलेंगे तो फायदा उठाएंगे। ए बी सी और डी, इसको 100 मान लेते हैं। 100 मान लिया, तो इसी ने कहा सी को 20% लेस, यानी कि बी सी को 20% कम मिला, तो कितना हो गया, 80 होगा। और इसने कहा कि बी को 25% ज़्यादा मिले हैं सी से। देखो इसका 10, जो 10% कितना होगा, वो 10 होगा, सॉरी 8 होगा। 8 का दुगना 8 और 8, ये 20% हो गया। 20% और ये 4 कितना हो जाएगा, 10 क्या नाम है, 5% ये हो जाएगा, 10% ये है, 10% ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 और 4 20। यानी कि इसमें 20 जोड़ दो, यानी कि 100 आ जाएगा सीधा, 100 आ गया। और ए को कितना मिला है, ए को मिला है 10% लेस मार्क्स, यानी कि 90%। तो इसने कहा कि इफ़ ए गोट 360 मार्क्स आउट ऑफ, यानी कि 90% जो हमारी वैल्यू है वो है 360 के, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 40 आ जाएगी, 937 40 आ गई। हमें निकालनी कितनी है, डी की निकालनी है। तो डी की कितनी है, 100 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। ये है डी की वैल्यू 400, और ये कितने में से है, 500 में से है। तो बस 500 की वैल्यू निकालनी थी हमें। 400 कितना आ जाएगा, वैसे भी दिख रहा है ये, तो कितना आएगा, 80% ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, 4 क्वेश्चन रह गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वेसल है वो क्या करता है, प्योर मिल्क कंटेन करता है। इफ 10% ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, द प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस, देन फाइंड द मिल्क इन द वेसल। एक मिल्क है इसमें, एक में मिल्क है, एक उसमें और वाटर है। यदि 10% मिल्क को रिप्लेस कर दिया जाए वाटर से, यानी कि मान लेते हैं 100% था, 100 था, और 10% जो है मिल्क को रिप्लेस कर दिया गया वाटर से। 1 मिनट, हाँ, मिल्क को रिप्लेस कर दिया गया ना, तो यहाँ पे मिल्क आएगा, यहाँ पे वाटर आएगा, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे मिल्क। मिल्क को रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि ये भी शुरुआत में 100 था, लेकिन इसको 10% इसका रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि 90% बच गया अब ये। और ये जो 90 बच गया, तो ये जो है क्या नाम है, 3 बार रिपीट होती है, 3 बार, 3 बार रिपीट होगी ये। देखो जीरो जीरो कट जाएंगे इनकी आपस में,
एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो इन दोनों तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, 1000 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा 729, 729 आएगा। तो बस वही चीज़ बतानी है कि यहाँ पे 1000 है और ये 729 है, ये कितना परसेंट है इसका। तो ये देखो 700 कितना होगा, 70% होगा, और 29 कितना 2.9, यानी 70.9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 72.9, ऑप्शन नंबर डी। अब 85 देखो, एक सॉल्यूशन में क्या है, वाटर और सॉल्ट है, सॉल्ट इज 25% है, 25 वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, नाउ द अमाउंट इज 30%। देखो एक सॉल्ट है, एक है वाटर, उसने कहा कि 25% है, 25% मतलब क्या है, एक एक है, और ये कितना है, ये 3 है, ये वाटर का 3 पार्ट है, इसका 1 पार्ट है। उसने कहा कि 25% वाटर जो इवेपोरेट हो गया, और उसका जो अब जो सोल्यूशन है वो है 30% है, यानी कि 30% मतलब 3 और 7 होगा रेशो, साल्ट उसमें 3 होगा, वाटर उसमें कितना होगा 7 रह गया होगा, किसके 25% और 25 लीटर इवेपोरेट होने के बाद। लेकिन जो क्या नाम है, ये तो साल्ट जो है इक्वल इक्वल होना चाहिए, साल्ट तो इक्वल होना चाहिए, पानी ही उड़ा है, तो बस ये हम इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये साल्ट है ये वाटर है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। देखो ये तो इक्वल हो गई, और ये कितना है, यानी कि माइनस 2 पार्ट इसका उड़ गया है। तो अब 2 पार्ट जो था वो किसके इक्वल था, 25 के, एक पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 25/2 के, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द रियल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि शुरुआत में कितना सॉल्यूशन था, मतलब नौ 3 12 था, एक पार्ट की वैल्यू 25/2 है, तो 12 की वैल्यू नहीं को मैं निकालनी है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 25 का कितना होता है, 150 होता है, तो बस अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देर इज 40% शुगर है उसमें, 250 ग्राम जो है शुगर सोल्यूशन है 250 ग्राम का, और उसमें क्या है, शुगर कितनी है और एक वाटर है, शुगर कितनी है 40%, 40% का मतलब क्या है, दो दो है और ये 3 है। तो उसने कहा कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड इन द सोल्यूशन सो एज देयर अमाउंट ऑफ शुगर, वो कितनी हो जाए 50 हो जाए, यानी कि 1 हो जाए, कितनी इसमें ऐड करें, कितनी हम इसमें शुगर ऐड करें, शुगर उसने ऐड करने की बात कही है, शुगर, पानी तो वैसे का वैसा रहेगा, यानी कि पानी तो सेम रहेगा। अब सेम रहेगा तो देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा, हमें 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा देखो, शुगर और वाटर का अब नया सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 3 तो पहले था, अब 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, यानी कि हमने कितनी शुगर ऐड की, एक पार्ट ऐड किया, एक पार्ट ऐड किया है अब, और शुरुआत में कितने पार्ट थे, 5 पार्ट थे, 5 पार्ट किसके इक्वल थे, 250 के, एक पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के, 50 के इक्वल हो जाएगा, और हमने एक ही पार्ट तो ऐड किया है, एक ही पार्ट ऐड किया, तो 50 ग्राम हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा बस ये। अब 40% शुगर है 3 लीटर सोल्यूशन में, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन सोल्यूशन व्हेन 1 लीटर वाटर इज एडेड टू सोल्यूशन। देखो 40% शुगर का मतलब क्या है, शुगर है और वाटर है, 3 लीटर सोल्यूशन है, 3000 का मतलब सोल्यूशन है, मिलीलीटर मान लेते हैं हम, तो उसमें 40% शुगर का मतलब क्या है, 2 है और 3 पार्ट होंगे वाटर के, तो एक पार्ट कितना आ जाएगा, देखो 3 2 और 3 5, इसको 5 से डिवाइड करो, एक पार्ट आ जाएगा हमारा 5 का 600 का आ जाएगा, 600 का मतलब क्या है, इधर ये 1200 है, 2 पार्ट हो गए, और ये कितना 6 ये 18, यानी कि 1800 है। अब इसमें क्या होगा कि एक मतलब कि 1 लीटर ऐड कर दिएगा, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन व्हेन 1 लीटर वाटर इज एडेड, यानी कि 1000 लीटर इसमें ऐड कर दिया, ये तो अब 1200 का 1200 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2800, और बस हमें सॉल्यूशन में बताना, ना कि उसमें सॉल्यूशन में कितना, तो वो तो 4000 का हो जाएगा, और 1200 बताना में कितनी होगी, बस अपना आंसर आ गया, जीरो जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 3 12, यानी 30% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है, इन क्वेश्चनों से आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। थैंक यू गाइज।